स्वागत। आज का एजेंडा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पूरा विवाद श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर हो रहा है और इस पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। दाखिले में मुस्लिमों को ज्यादा तवज्जो देने का विरोध किया जा रहा है। हिंदू छात्रों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आए दिन हिंदू संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। आज भी कई जगह पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर एक संघर्ष समिति भी बनाई गई है, जो आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी आगे की रणनीति को साझा करेगी। आपको जहां श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी में एमबीबीएस की 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने के बाद अचानक ये विवाद और ज्यादा बड़ा हो गया है। आज भी बहुत सारी जगहों पर ये प्रदर्शन होने हैं। इससे पहले भी चाहे बजरंग दल हो, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति हो, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया, पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। और यहां पर हिंदू संगठनों का यह कहना है कि संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन है और इसके दानदाता अधिकतर हिंदू हैं और इसीलिए मेडिकल कॉलेज में धार्मिक संतुलन होना चाहिए। हालांकि जो एडमिशंस की गई हैं, जो एडमिशंस हुई हैं, वो मेरिट के आधार पर हुई हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस हैं उसके अधीन हुई हैं। नीट बेसिस पे ये एडमिशंस हुई हैं। लेकिन हिंदू संगठन इसको लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, आगे की रणनीतियां बना रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अब यह मुद्दा एक तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, सांप्रदायिक रंग ले चुका है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान सामने आया था कि यहां पर जो सामाजिक सौहार्द है उस पर असर ना पड़े, क्योंकि यह मुद्दा उस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि यह विवाद आखिर है क्या और क्यों इस पर बवाल मचा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट पर यह विवाद है। मेडिकल की स्टडी होती है। लिस्ट में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा है, 50 में से 42 जो छात्र हैं वो मुस्लिम हैं जिन्हें यहां पर एडमिशन दिया गया है। सिर्फ 8 सीटें हिंदू छात्रों को दी गई हैं और अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर हिंदू संगठन गुस्से में है। एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट पर विवाद है और अलॉटमेंट को लेकर ही ये पूरा विवाद है कि क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कि एक ट्रस्ट है और यहाँ के जो मुख्य दानदाता हैं वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी ये इंस्टीट्यूट है जिसमें एमबीबीएस की 50 सीटें हैं और उनका एडमिशन हुआ, उनकी सीट्स की अलॉटमेंट हुई। ये पहला बैच है और विवादों में घिर चुका है। ये पहला बैच है, 50 में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और यही कारण है कि हिंदू संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध और ज्यादा तेज होता जा रहा है और ज्यादा सेंसिटिव ये मैटर होता जा रहा है। इसमें कई राजनेता भी कूद पड़े हैं। आगा रूहुल्ला भी इसमें अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं और अब इस विवाद के आधार पर अब बात जा पहुंची है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, फेयरनेस को लेकर। ये अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी व्यापक डिबेट का रूप लेता हुआ ये पूरा मुद्दा नजर आ रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी का ये विवाद आखिर है क्या। जम्मू की सड़कों पर, रियासी की सड़कों पर, अलग अलग जगह हमने विरोध प्रदर्शन देखे। हिंदू संगठन, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति हो गई, बजरंग दल, ये वो तमाम हिंदू संगठन है, हिंदूवादी संगठन है जो सड़कों पर उतरकर इस अलॉटमेंट का विरोध कर रहे हैं, इन सीट्स का विरोध कर रहे हैं। और हिंदू स्टूडेंट्स की संख्या 50 में से सिर्फ 8 है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए असेंबली ने बिल पास किया था और उनमें कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट्स को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं, मेरिट की बुनियाद पर ही की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है बिना मेरिट के एडमिशन लेना, तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था। बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था
कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहां मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब ये पूरा विवाद राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। उधर इस मामले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी की भी एंट्री हो गई है। सांसद आगा रूहुल्लाह ने इसे लेकर एक पोस्ट किया और ये सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी संस्थान होने के बावजूद विरोध क्यों किया जा रहा है, यहाँ कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, किस आधार पर यह विरोध किया जा रहा है। इस पर सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी अब आवाज उठा रहे हैं और उनके इस बयान ने एक तरह से दिशा बदल दी है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर। और राहुल कपूर से जान लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधे हमारे साथ। राहुल, बीते कल भी हमने जोरदार प्रदर्शन देखा था और आज भी कई जगह प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। जरा बताएंगे डिटेल्स, आज का किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जब से एडमिशन लिस्ट आउट हुई है तब से इस पर हिंदू संगठनों द्वारा जो है वो इस पर आपत्ति जताई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सबसे पहले उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखकर इस मामले में जो इंटरवीन करने की उनसे जो गुजारिश की थी, उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो हिंदू छात्रों की संख्या कम क्यों है। और उसके बाद लगातार सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिले और इस पूरे मुद्दे को अब श्री माता